हेलो एंड वेलकम। एनसिबल के इस पार्ट में हम देखेंगे कि एनसिबल में एडहॉक कमांड्स होते क्या हैं। इस पार्ट में जो हम एडहॉक कमांड देखने वाले हैं उसका मतलब ये है कि एडहॉक का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई एक टेम्परेरी कमांड्स हमें मिल जाए कि मैं एनसिबल की हेल्प से अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। इसमें पहला आता है कमांड्स। ठीक है, कमांड। तो इसके पहले हमने कुछ कमांड यूज़ किए थे, एनसिबल, उसके बाद -m लगाया था हमने, मॉड्यूल, पिंग मॉड्यूल यूज़ किया था। तो इस बार हम कमांड मॉड्यूल यूज़ करेंगे, एनसिबल -m कमांड, और इसके बाद हमारे पास जो ग्रुप है उसका नाम देना है, कौन सा ग्रुप, ऐप ग्रुप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लगाना है और आर्ग्यूमेंट में हमें चेक करना है कि हमारे सर्वर का होस्ट नेम क्या है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इस सर्वर का होस्ट नेम क्या है। तो हमारा ऐप सर्वर ये है। तो यहाँ पे अगर मैं होस्ट नेम कमांड रन करता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। सेम चीज़ें जो मैंने लिनक्स में यूज़ की वही सेम चीज़ें मुझे एनसिबल की हेल्प से मिल रहा है। ठीक है, अगर मुझे पता करना है कि मेरे इस सर्वर का बायोस वर्जन कौन सा है, आई मीन कर्नल वर्जन कौन सा है, तो अगर आप लिनक्स में यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप देते हो uname-a या फिर r, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलता है। एनसिबल में कैसे यूज़ करोगे, तो होस्ट नेम की जगह uname-r, या फिर आप डीबी ग्रुप से, अगर डीबी ग्रुप का अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप डीबी यहाँ पे मेंशन कर दो, तो यहाँ पे आपको डीबी सर्वर का वर्जन बता देगा कि उसका कर्नल वर्जन क्या है। या फिर आप ऑल लगा दो यहाँ पे, ये भी पॉसिबल है। ये सब क्या है, हमारे एनसिबल के एडहॉक कमांड्स हैं। ठीक है, अब अगर हमें और कुछ इंफॉर्मेशन फेच करनी है, जैसे अप टाइम, तो दोनों सर्वर का अप टाइम बता देगा। या फिर यहाँ से W मैंने प्रेस कर दिया तो W से कौन कौन लॉगिन है वो बता देगा, कितने कंसोल ओपन है, किस यूज़र से है, वो सब कुछ बता देगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हो कि जैसे रिबूट कब हुआ था, who-b। तो ये छोटे छोटे कमांड्स हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं अपने लिनक्स में। ठीक है, तो ये तो हो गया कि चलिए ठीक है कि ये स्मॉल कमांड्स हमने फायर किए एनसिबल की हेल्प से और जिससे हमें रिस्पांस मिला। क्या कोई ऐसा भी कमांड है कि जिसका यूज़ करके मैं मल्टीपल ऑप्शन लगा सकूं, जैसे यहाँ पे who-b लगाया तो एक ही साथ में 4-5 कमांड रन कर सकता हूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो एक बार हम ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना होगा। सेमी कॉलन लगाया तो df-h, यहाँ पे मैं ऐप सर्वर ले लेता हूँ ग्रुप का नाम, और उसके बाद यहाँ पे फिर से सेमी कॉलन लगाया, अप टाइम सेमी कॉलन लगाया, डेट कमांड रन कर दिया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? जो यहाँ पे हमने मॉड्यूल यूज़ किया वो कमांड मॉड्यूल, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि ये मल्टीपल ऑप्शन यूज़ कर सके। तो इसके लिए हमारे पास एक और मॉड्यूल है जिसको हम बोलते हैं रॉ मॉड्यूल। ठीक है, अब आप यहाँ पे रॉ जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको बूट टाइम, डिस्क स्पेस, और यहाँ पे इसके बाद हमने क्या दिया था, अप टाइम और डेट, ये सारे कमांड्स एक साथ अगर हमें यूज़ करने हैं तो हमें कमांड की जगह रॉ यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको मान लीजिए कि आपके पास कोई सर्वर है जिसमें आपने पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि ये तो हमारा AWS का सर्वर है, तो हमने इसको पासवर्ड, रूट यूज़र को पासवर्ड है ही नहीं, और जो भी हमने उबंटू यूज़र से एक्सेस किया था उसमें हमने की पेयर से एक्सेस किया था। मान लीजिए ऑन प्रेमाइस का सिस्टम होता जिसमें आपने पासवर्ड दिया है, अगर उसकी हेल्प से अगर आप मान लो कि मुझे पासवर्ड पूछना पड़े कि मुझे पासवर्ड मैं दूं तब जाके प्रॉम्प्ट करो,
तो यहाँ पे हाइफन हाइफन आस्क हाइफन पास, ये पैरामीटर जब आप पास करोगे तो ये पासवर्ड पूछता है SH का। जब आप पासवर्ड एंटर करोगे तब ये आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये भी एक ऑप्शन है। तो ये था हमारा एडहॉक कमांड्स, जिसमें आप छोटे छोटे कमांड्स रन करके सर्वर की इंफॉर्मेशन फेच करते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।